जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है विभिन्न प्रकार के प्लम्बिंग के औजारों और उनके यूजेस के बारे में, मेजरमेंट्स के बारे में। आज हम जानेंगे प्लम्बिंग में विभिन्न प्रकार के जो प्लम्बिंग इंडस्ट्री में या जो डोमेस्टिक बिल्डिंग्स में जो प्लम्बर पाइप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में। कितने प्रकार के पाइप्स हैं, उनके क्या इस्तेमाल होते हैं और उनके साथ उनका फिटिंग्स और उनके जोड़ने की जो पद्धति है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो पाइप है हमारे पास वे हैं आपके CPVC पाइप, जिन्हें हम कहते हैं क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। तो ये देखने में आपका वाइटिश कलर, हल्का क्रीम कलर का होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पाइप का डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, जिसमें पाइप का प्रेशर, पाइप कितना स्ट्रेंथ झेल पाएंगे, पाइप का ब्रांडिंग कौन सा कंपनी का है, ISI मार्क रहता है, HDR रहेगा, कितने HDR का पाइप है, ये सारे इसमें मेंशन रहते हैं CPVC पाइप। तो अभी क्या है कि CPVC पाइप सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पाइप है। पहले GI के इस्तेमाल होते थे। तो सबसे पहले आपको पाइप को मेज़र करना है, उसके लिए आपको मेजरमेंट टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेज़र करने के बाद आपको इन्हीं के साइज़ का फिटिंग लेना है। आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास एल्बो है 90 डिग्री का। तो एल्बो क्या करता है? एल्बो पाइप की लाइन को 90 डिग्री में मोड़ने का काम करता है। अब जैसे मैंने बताया, इसका जॉइंट जो है किससे करेंगे? सॉल्वेंट आता है, सीमेंट सॉल्वेंट। तो इनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे CPVC सीमेंट सॉल्वेंट। यानी जो पाइप है आपका क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, उनके लिए आपको जो सॉल्वेंट है वो है CPVC सीमेंट सॉल्वेंट। अब इन्हें लगाने के लिए सबसे पहले आपको सॉकेट के अंदर जो स्पाइगोट है उनका डेप्थ आपको मेज़र करना है। इंची टेप से मेज़र कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं ये यहाँ आपका अराउंड 20 mm है, 20 mm है। सेम यही डिस्टेंस आपको पाइप में भी मेज़र करना है, 20 mm। ये तकरीबन इस तरफ आएगा, यहाँ पे आएगा, ये एरिया आएगा, 20 mm यहाँ तक आएगा। तो पाइप के इतने ही हिस्से में आपको सॉल्वेंट का अप्लाई करना है, जो कि ये है। एक्सेस सॉल्वेंट का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, ओवरफ्लो नहीं करना है। जहाँ तक अगर 20 mm तक का आपको सॉल्वेंट अप्लाई करना है तो यहीं पे अप्लाई करना है, ज़्यादा ओवरफ्लो ना हो, उस बात का ध्यान रखना है। सॉल्वेंट लगाने के बाद इसके बाहर भी लगाने हैं और जो एल्बो है, फिटिंग है, इनके अंदर भी लगाना है। इनके इंटरनल एरिया पे सॉल्वेंट आपको अप्लाई करना है और इनके एक्सटर्नल पे सॉल्वेंट अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा ओवरफ्लो ना हो और ज़्यादा थिन भी ना हो। जस्ट स्मूथ तरीके से आपको 2-3 इस प्रकार से राउंड मार लेंगे, दैट्स इट। सॉल्वेंट लगाते हैं इसके अंदर, इसके बाहर। आपको ये जो लाइन देख रहे हैं दोस्तों रेड कलर का, ये एक्यूरेसी लाइन है। इस लाइन को आपको इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक लाइन दिया हुआ है, इस प्रकार से ये एक लाइन दिया हुआ है। इनके पैरेलली इस प्रकार से आपको ज्वाइन ऐसे स्ट्रेट अवे करना है दोस्तों। ज्वाइन करने के टाइम पे ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा इसको ट्विस्ट ना करें, जस्ट स्ट्रेट अवे आप इसको दबा कर रखना है और होल्ड करना है। होल्डिंग का एक टाइम है यहाँ पर मिनिमम 30 सेकेंड, उससे पहले नहीं आपको निकालना, अदरवाइज जॉइंट जो है, जो सॉल्वेंट है वो ठीक से इसमें पकड़ेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। तो इसलिए सॉल्वेंट चिपकने का, उसको पकड़े रखने का एक समय होता है, मिनिमम 30 सेकेंड यू हैव टू होल्ड। और ट्विस्ट, ऐसे कई लोग पूरा ट्विस्ट कर देते हैं, ऐसे ट्विस्ट नहीं करना है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि जस्ट माइनर ट्विस्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। ताकि अगर एयर बबल्स क्रिएट होते हैं तो वो हट जाते हैं, लेकिन पूरा आपको ट्विस्ट नहीं करना है। और होल्ड करके स्ट्रेट अवे सीधा आपको होल्ड करके रखना है मिनिमम 30 सेकेंड। इस प्रकार से आप CPVC का परफेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगला जो पाइप है जिनके बारे में हम जानेंगे वे हैं आपके GI पाइप, या जिन्हें हम गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप कहते हैं। GI का मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, इससे पहले जो मैंने दिखाया वो था CPVC पाइप, और ये रहा GI पाइप। ये थोड़ा सा महंगा होता है, लेबर कॉस्ट होता है और वेट में हैवी होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल अभी बहुत कम होते हैं।
कुछ प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट बिल्डिंग में ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली घरों में आजकल प्लम्बर लोग CPVC का इस्तेमाल इसकी जगह पे कर रहे हैं। ये भी आपके सप्लाई वाटर के लिए होता है, हॉट एंड कोल्ड दोनों सप्लाई में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों इनमें 3 प्रकार के पाइप आते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ये मार्केट में अवेलेबल हैं इनके क्वालिटी के हिसाब से। ग्रेड A होते हैं, ग्रेड B होते हैं, ग्रेड C होते हैं। उनका जो SDR है उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू उनका जो हैवी ड्यूटी, लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, उनके हिसाब से उनका विभाजन किया गया है। और सबसे जो हैवी ड्यूटी है यानी कि जिनका थिकनेस SDR वैल्यू ज़्यादा थिकनेस अच्छा है, वो है आपका ग्रेड C। और जो लाइट ड्यूटी है यानी कि ग्रेड A, उनका इस्तेमाल ITI में बच्चे लोग रफ वर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए करते हैं। उनका इस्तेमाल हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बाई प्लम्बर नहीं किया जाता है, तो प्लम्बर इस्तेमाल करते हैं। आपका ये जो मेरे हाथ में अभी है ये है ग्रेड B। चलो दोस्तों हम इसका जो है जॉइंटिंग और इसका टूल्स और इसका जो फिटिंग उसके बारे में जानते हैं। अब इसे काटने के लिए हमें जो टूल्स चाहिए दोस्तों वो है आपका व्हील पाइप कटर। हम आरी से भी काट सकते हैं, अदरवाइज अगर हमें स्मूथली काटना है, क्योंकि आरी से काटेंगे तो फिर हमें फाइल से उन्हें बर को साफ़ करना पड़ता है, इनसे भी हम इनको काट सकते हैं। ये आपका व्हील पाइप कटर है, पाइप को ऐसे रख कर बीच में और इस प्रकार से जो है इसे घुमाएंगे और रोटेशन इस प्रकार से इसका एक राउंड होता है, ऐसे राउंड करेंगे, पाइप आपका वाइस में फिक्स रहेगा, इसमें लगाकर इसको रोटेट किया जाता है। इस प्रकार से हम पाइप को काटेंगे। तो ये आपका व्हील पाइप कटर से इसे हम स्मूथली पूरा राउंड शेप में काट सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप चाहे तो आरी से भी काट सकते हैं, आरी से भी आप चाहे तो इससे काट सकते हैं, बट इसे अगर आरी से काटेंगे तो फिर आपको करना पड़ेगा फाइलिंग। जब भी पाइप काटते हैं व्हील पाइप कटर से काटेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगा, आरी से काटेंगे तो आपको फाइलिंग करने की जरूरत पड़ सकता है दोस्तों। ये करने के बाद तब आपको इसमें थ्रेडिंग चूड़ी बनाना पड़ता है, जो कि मैंने आपको पहले दिखा दिया है। जो इनका पाइप थ्रेडर है मशीन, उससे चूड़ी बनाएंगे। अगर ये आधा इंची के पाइप है तो आधा इंची के डाई सेट से आपको इस पर थ्रेडिंग करनी होती है। उसके बाद इस पर आपको टेफ्लॉन टेप अप्लाई करना है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। टेफ्लॉन टेप इस पर लगाने के बाद पाइप के ऊपरी सतह पे जहाँ पे थ्रेडिंग रहेगा वहीं पे हमें टेफ्लॉन टेप लगाना है। और ये सॉकेट है दोस्तों, सेम इसी साइज़ का, आधा इंची का पाइप है तो आधा इंची का सॉकेट आपको लेना है। और टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद आपको इस प्रकार से जॉइंट कर देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो थ्रेडिंग करेंगे सॉकेट के साथ लगाने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेडिंग आपको दिखना नहीं चाहिए। अगर दिख रहा है दैट मीन्स आपका थ्रेडिंग गलत है। क्या होता है, अगर आपका एक्स्ट्रा थ्रेडिंग बाहर आता है इसका मतलब आपका जो जॉइंटिंग वो पुअर हो जाता है, लीकेज होने का चांसेस जो है दोस्तों बढ़ जाता है। तो इसीलिए मिनिमम आधे इंची की पाइप में 7 से 9 चूड़ी हम बना सकते हैं, जो स्टैंडर्ड है, एज पर स्टैंडर्ड, क्योंकि उतना ही चूड़ी आपके सॉकेट के अंदर ही मिलता है। अगर इसमें 9 करेंगे तो इसमें 8 है, तब जाके ये इक्वली फिट हो जाएगा। अगर इसमें मान लीजिए कोई 12 कर दिया, कोई 15 चूड़ी बना दिया, तो एक्स्ट्रा चूड़ी थ्रेडिंग बाहर आएगा तो जॉइंटिंग आपको प्रॉपर नहीं पकड़ेगा, लीकेज होने का चांस बढ़ जाएगा। इसीलिए जितना मत जहाँ तक वो अंदर जाएगा वहीं तक का चूड़ी बनाना है आपको, जो मैंने आपको बता दिया 7 से 9। अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो पाइप है वो है आपका, ये देख सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं PEX, पैक्स पाइप, और इन्हें हम कंपोजिट पाइप भी कह सकते हैं दोस्तों। अब अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसमें 3 लेयर हैं, तभी इन्हें कंपोजिट का मतलब क्या होता है, जब 2-3 चीज़ों से मिलकर कोई वस्तु बने उन्हें कंपोजिट कहते हैं। इनमें 3 लेयर हैं। जो सबसे ऊपरी लेयर है वो है आपका PE यानी पॉलीएथिलीन। बीच में हम देख सकते हैं एल्युमिनियम का एक लेयर है, उन्हें हम कहते हैं AL यानी एल्यूमिनियम। और जो सबसे लास्ट लेयर है इनर मोस्ट, वो है आपका अगेन PE पॉलीएथिलीन। यानी कि 3 लेयर से ये पाइप बना है, तभी इसका नाम है कंपोजिट पाइप या PEX पैक्स पाइप। हम दोस्तों इनका इस्तेमाल ठंडा गर्म दोनों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सप्लाई वाटर के लिए कर सकते हैं, प्लम्बर इनका इस्तेमाल करते हैं। इनका क्वालिटी अच्छा है, इनमें फिटिंग्स बहुत कम होते हैं, जिनसे इनमें लीकेज की जो प्रॉब्लम है बहुत कम पाई जाती है। दोस्तों इनका फिटिंग्स मैं आपको बताऊंगा, ये एल्बो है कैसे होता है। और इस पाइप का खासियत ये है कि इनका जो फिटिंग से बहुत कम होते हैं, इनके कारण इनमें जो लीकेज की प्रॉब्लम है बहुत कम पाई जाती है, जिसके कारण इनके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, लाइक गैस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये सब ऐसे हैं, ऑयल इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री, जहाँ पे थोड़ी सी भी अगर लीकेज हो तो बड़ा से बड़ा दुर्घटना हो सकता है।
तो इनका जॉइंट इतना अच्छा है, लीकेज कम है, फिटिंग्स कम लगते हैं, इसलिए इनको इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भी प्लम्बर इसका इस्तेमाल वाटर सप्लाई के लिए, हॉट एंड कोल्ड के लिए करते हैं। अब हम जानेंगे इनके फिटिंग्स के बारे में, इनका फिटिंग कैसे किया जाता है। इस प्रकार से हम इनको फिटिंग को खोलते हैं दोस्तों। इन्हें हम कहते हैं पुश फिटिंग दोस्तों। सबसे पहले पाइप को हम काटते हैं जितने मेजरमेंट्स का आपको चाहिए। अगर मान लीजिए टेढ़ा हो जाता है कई बार, तो इनके लिए पाइप स्ट्रेटर भी आता है, उनसे पाइप को स्ट्रेट करेंगे, कटिंग करेंगे। उसके बाद ये टूल्स है दोस्तों, इन्हें हम कहते हैं राउंडिंग टूल्स, अकॉर्डिंग टू साइज। अब जैसे हमारे पास जो है ये आपका 16-20 का है, 16-20 का होते हैं दोस्तों, अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होते हैं। तो इन्हें हम राउंडिंग टूल से इन्हें हम राउंड करेंगे, थोड़ा सा जगह फ्री करते हैं। राउंडिंग करने के बाद हम इनका इस्तेमाल करेंगे, इन्हें कहते हैं चेफरिंग टूल। इस जगह से आपको ये देख रहे हैं पिरामिड की तरह दिख रहा है, ये इसको पाइप में ऐसे इंसर्ट करना है और जस्ट लाइक शॉर्पनर को हम पेंसिल से यूज़ करते हैं ना, उस प्रकार से इसको आपको चेफरिंग करना है। इससे क्या होगा, देख रहे हैं आप ये लेयर, इस प्रकार से हम थोड़ा सा स्लाइडली यहाँ पे स्लाइडली इसमें ग्रुप कट होता है, मिनिमम 1 डिग्री का, 10 से 15 डिग्री का। उसके बाद दोस्तों ये है एल्बो, आप देख सकते हैं ये एल्बो है, यहाँ पे 2 ब्लू रबरिंग लगा हुआ है। इसे हम पुश फिटिंग करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, ये अंदर से चला जाएगा। ये हो गया दोस्तों। अब ये जो पीवीसी वॉशर है, इन्हें हम ऐसे वापस ले आएंगे और एल्बो का ये कैप हम इस प्रकार से इसको घुमाकर फिक्स कर देंगे, टाइट कर देंगे, तो ये आपका फिटिंग हो जाएगा तैयार। और कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है इनका फिटिंग। पुश फिटिंग किए और हमने एल्बो को ऐसे इससे टाइट कर दिया, दैट्स इट। अगला जो पाइप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है आपके PPR पाइप, यानी पॉलीप्रोपिलीन कोपोलीमर रैंडम पाइप। इनका इस्तेमाल हम ठंडे गर्म वाटर सप्लाई के लिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग में करते हैं, प्लम्बर इनका इस्तेमाल करते हैं। इनका दोस्तों जो लाभ है, एक तो ये इनर वॉल सॉफ्ट है, अल्ट्रावायलेट रे, जैसे सूर्य से एक अल्ट्रावायलेट रे एक किरणें निकलती है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो इस पे एंटर नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद हीट रेसिस्टेंट है, स्टेबल है, 50 साल तक ये टिकता है। ठीक है, ये सारे इनके फ़ायदे हैं। कुछ नुकसान भी हैं कि इनको जॉइंट करने के लिए दोस्तों, जैसे मैंने अब देख रहे हैं, ये आपका FT है, फीमेल थ्रेड एडेप्टर, मैंने दिया हुआ है हाथ में। हम इनका जॉइंट आपको बताएंगे। अब इसके जॉइंट के लिए दोस्तों स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत है। साधारणतः कोई प्लम्बर अगर इनका ट्रेनिंग ना लिया हो, जॉइंट नहीं कर पाएगा। CBBC की तरह या GI की तरह नहीं है कि एक बार देख लिया कर लिया। इसमें बारंबार प्रॉपर ट्रेनिंग की जो प्रशिक्षण की ज़रूरत है। इसमें टेम्परेचर, क्योंकि इसमें एक हीटिंग मशीन का इस्तेमाल हम करते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इनके जॉइंटिंग के लिए हीटिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं PPR हीटिंग मशीन। यहाँ पे इनके पीछे टेम्परेचर इनमें मेंशन होते हैं, आपका 50 से लेके 50, 100, 150, 200, 250, 300। ध्यान रखना है जब आप PPR की फिटिंग करते हैं तो आपको दस्ताने पहनने, लेदर वाले पहनने हैं, क्योंकि आप हीटिंग से हैंडलिंग कर रहे हो, डीलिंग कर रहे हो, तो आपको लेदर का ग्लव्स अवश्य पहनना है। और मास्क पहनना है, क्योंकि हीटिंग करते वक्त इनमें जब ये मेल्ट होगा तो प्लास्टिक का जला हुआ जो गैस है वो आएगा, तो वो आपको नुकसान करेगा। तो आपको मास्क ज़रूर पहनना है और ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं। तो इस प्रकार से इसको हीटिंग करेंगे। ये ऑटोमेटिक वाला है, आपको फिटिंग के इस हिस्से में आपको हीट करना है और साथ में एक साथ हीट करना है। ये यहाँ पे इनका एक ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, इनके लिए यहाँ पे डाई दिया हुआ है
कि जिस पे पाइप को फिटिंग को हम एक साथ इंसर्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब पूरा हीट हो जाते हैं जब हीट करेंगे, जब हम लाइन कनेक्ट करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा, ये पूरा का पूरा जैसे आयरन होता है ना घरों में, ये पूरा ओवर हीट हो जाते हैं। और टेम्परेचर जैसे मैंने बताया, तो थोड़ा ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है आपको। और एक साथ आपको धीरे धीरे और बैलेंस करते हुए, इसमें भी आपको ये देखने, ये एक लाइन दिया हुआ है, ये एक्यूरेसी लाइन का मतलब होता है दोस्तों कि आपका लाइन स्ट्रेट है या नहीं, पाइपलाइन उससे पता चल जाता है कि आपका लाइन जो है, जो आप लाइन बिछा रहे हैं, फिटिंग कर रहे हो, वो स्ट्रेट है या नहीं। एक साथ में दोनों इंसर्ट करेंगे, इस तरफ से पाइप, इस तरफ से ये एक ही डिग्री पे, और धीरे धीरे करके पुश करेंगे विथ काउंटिंग, ऐसे पुश करेंगे। और जब ये यहाँ तक पूरा सट जाएगा, जब हीट होगा यहाँ तक आ जाएंगे, जस्ट वी विल होल्ड टिल 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। उसके बाद धीरे धीरे करके दोस्तों निकाल लेंगे। निकालने के बाद तुरंत वेट नहीं करना, तुरंत इसको आपको प्रेस करके ऐसे करके इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करते ही दोस्तों यहाँ पे आपका फिटिंग वॉल एक क्रिएट होगा, जो मेल्टिंग है इनका प्लास्टिक का वो क्रिएट हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपका जॉइंट है वो कवर हो जाएगा, लीकेज नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से आपको जॉइंट करना है। नॉर्मली PPR का इस्तेमाल कई प्लम्बर जिनको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है या टेम्परेचर का नॉलेज नहीं है तो वो नहीं कर सकते हैं, और इसके जगह पे CPVC का इस्तेमाल लोग ज़्यादा कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर सही प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाए तो जॉइंटिंग अगर सही किया जाए तो ये अच्छा आपका फिटिंग है, जो कि लंबे समय तक स्टेबल रहता है। अगला जो पाइप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है आपका SWR पाइप। दोस्तों SWR पाइप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सॉइल, S का मतलब होता है सॉइल, W का मतलब होता है वेस्ट, R का मतलब होता है रेन। यानी कि ये जो पाइप है इनका 3 यूजेस, हम 3 उपयोग के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉइल यानी कि सॉइल वेस्ट जो है, जैसे कि जो आपका WC का वाटर क्लोजर, जो आपका सीट है, कमोड, उनका जो वेस्ट जाएगा, ये तो अभी आपका 2 इंची का है, उसके लिए हम 4 इंची पाइप का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा आपका वेस्ट यानी कि वेस्ट वाटर जो है, घरों का बाथरूम का वाटर जो वेस्ट वाटर रह जाता है, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है आपका R मतलब रेन वाटर, जो बारिश का पानी है, घर बिल्डिंग से जो बारिश का पानी जो नीचे जाता है, छतों से जो पानी लाइन में बिछाते हैं। तो रेन वाटर के लिए, सॉइल वाटर के लिए, वेस्ट वाटर के लिए, 3 पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं SWR। इसके अलावा PVC का भी इस्तेमाल लोग करते हैं। तो इनका फिटिंग, ये इसका पाइप है, ये रहा SWR का आपका ये एल्बो, जितने का जैसे 2 इंची का है तो 2 इंची का एल्बो। इनका ये फिटिंग दोस्तों बड़ा सिंपल है। आपको पहले मेज़र करना है, आरी से काटना है, काटने के बाद बर को फाइलिंग से साफ़ कर देना है। ये रहा फाइलिंग से इस प्रकार से आपको ऐसे करके साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद इनका सॉल्वेंट इनका भी आता है। सॉल्वेंट लगाने के बाद लगाने के बाद आपको इन्हें भी ऐसे करके इंसर्ट कर देना है। PVC पाइप में आपने देखा होगा कि इसमें इंटरनली रबर रिंग रहते हैं, जिसमें आपको सॉल्वेंट लगाने के बाद रबर रिंग में पुश फिट कर देते हैं। तो इसमें भी आपका वही है, सॉल्वेंट लगाया आपने और इसको आपने दबाकर अंदर पुश फिट कर दिया। तो इस प्रकार से इनका जॉइंट हो जाता है। इनका यूज़ होता है दोस्तों ज़्यादातर ड्रेनेज सिस्टम के लिए होता है। सप्लाई वाटर में हम SWR पाइप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई केस में एग्रीकल्चर एरिया में कई लोग अगर खेतों में पानी का सप्लाई करना हो वहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इनका इस्तेमाल ड्रेनेज सिस्टम के लिए, जैसे मैंने बताया, सॉइल वेस्ट के लिए और रेन वाटर वेस्ट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये एंटीबैक्टीरियल पाइप है, इनमें आपका कोई बैक्टीरियल फंगस का लेयर इसमें नहीं होगा। जस्ट लाइक CPVC में जैसे क्लोरिनेटेड है, उसमें भी पाइप में कोई फंगस वगैरह नहीं चिपक सकता है, उसी प्रकार से इनका भी है। इसमें कोई पानी का लेयर या फंगस या एंटीबैक्टीरियल है, ऐसा कुछ इसमें नहीं लगेगा। बैक्टीरिया वगैरह या फंगस वगैरह इसमें नहीं लगेगा। तो दोस्तों इनका इस्तेमाल हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग में प्लम्बर लोग करते हैं, सॉइल वेस्ट और रेन वाटर के लिए। तो आजकल इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले लोग कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते थे ड्रेनेज सिस्टम के लिए, सॉइल वेस्ट के लिए। अब कास्ट आयरन चूँकि हैवी है, लेबर कॉस्ट है इन कंपेयर ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन इसलिए भी बंद हुआ क्योंकि दोस्तों उनमें लेड का इस्तेमाल करते थे, जो कि हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। तो अभी उसके जगह पे प्लम्बर सभी लोग अभी इनका इस्तेमाल करते हैं।
फॉर ड्रेनेज सिस्टम के लिए। इसके अलावा दोस्तों कास्ट आयरन भी है, CI पाइप जिन्हें हम कहते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। आजकल उसका इस्तेमाल बहुत कम होते हैं, जैसे मैंने बताया उनमें लेड जॉइंट होता है जो कि अब हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनके जगह पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आपका SW पाइप भी हैं जो कि मिट्टी से बनते हैं, उन्हें आग में तपाकर उनसे कड़ा कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं, तब उनका नाम है स्टोनवेयर पाइप। 2-3 फीट में अवेलेबल है मार्केट में। उनका भी इस्तेमाल ड्रेनेज सिस्टम के लिए होता है, या सिंचाई में लोग करते हैं, एग्रीकल्चर में उनका इस्तेमाल होता है। और कंक्रीट पाइप हैं, एस्बेस्टस पाइप भी होते थे, बट वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए एस्बेस्टस पाइप भी यूज़ करना बंद हो गया है। और कास्ट आयरन भी बहुत कम यूज़ होते हैं। तो ड्रेनेज के लिए अभी ज़्यादातर PVC का इस्तेमाल हो रहे हैं और आपका SW और पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों इसके अलावा कंक्रीट पाइप भी हैं, जैसे मैं SW पाइप बोला, स्टोनवेयर पाइप, या SW हो गया आपका सॉइल वेस्ट रेन वाटर पाइप। कंक्रीट पाइप भी हैं जिनमें आपका एक आता है आपका RCC पाइप होते हैं, जिनका जो आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जिनका वहाँ पे जो इस्तेमाल होते हैं, आपने देखा होगा जो आपका मेन सीवर लाइन है, मेन सीवर लाइन के लिए हम कंक्रीट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, या RCC पाइप्स, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। और घरों में रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम PVC पाइप 4 इंची या SWR पाइप 3 इंची 4 इंची का इस्तेमाल करते हैं। पहले कास्ट आयरन करते थे, अब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला जो पाइप है हमारे पास वह है आपका HDPE पाइप, मतलब हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप, यानी कि जहाँ पे आपको प्रेशर पाइप में ज़्यादा है उस जगह पे हम इस तरह के पाइप का इस्तेमाल करेंगे। ये HDPE पाइप है, इनके अंदर 3 पाइप होते हैं, 3 कैटेगरी होती है इनके, LDPE, MDPE और HDPE। HDPE का मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप, MDPE इनसे थोड़ा सा सेकेंड ग्रेड है, यानी कि मीडियम डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप। उसके बाद होता है आपका LDPE, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप। इनका इस्तेमाल म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल वाटर ट्रांसपोर्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वाटर सप्लाई के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर म्यूनिसिपल में देखते हैं, या इंडस्ट्रियल में भी इनका इस्तेमाल वाटर सप्लाई के लिए ही किया जाता है। और दोस्तों इनका जो जॉइंटिंग है ये भी हीटिंग की प्रोसेस है, जैसे हमने PPR में हीटिंग किया, इनका भी हीटिंग मशीन आता है। उसके बाद आपको हीट करना है, हीटर मशीन इनका आता है, हीटिंग मशीन। हीट करने के बाद इनके फिटिंग को भी आपको हीट करना है, और दोनों को आपको साथ में ऐसे करके दबा के रखना है। दबा के रखने से क्या होगा आप देखेंगे, जैसे PPR में एक लेयर आते थे बाहर, इनके ऊपर भी एक लेयर, दोनों के ऊपर में आपका एक लेयर, जो हीट करने के बाद जो पाइप का जो हिस्सा है वो इसके ऊपर ऐसा दिखेगा, आपको एक लेयर आ जाएगा। तो उसे आपको हटाना नहीं है। लोग समझेंगे यार ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको घिस के बराबर कर देते, नहीं, वो हटाएंगे तो इनका जो जॉइंट है वो कमज़ोर हो जाएगा। वो जैसा आपको दिख रहा है एक होता है ना, एक गार्ड आ जाएगा ऊपर से, एक लेयर फॉर्म करेंगे, उसको आपको रहने देना है, वही इनका जॉइंट है। ये नहीं समझना है कि आपको वो अच्छा नहीं दिख रहा, क्या बर जैसा निकल गया, इसको चलो घींच देते हैं फाइल से, नहीं, वो भूल से नहीं करना है। तो इस प्रकार से इनका हम जॉइंट करते हैं HDPE पाइप का।